बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण ध्यान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम समान राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडर सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे सुन जो सब साची कहूं इनमें फेर न सार भजन किया ही तार सी साचा जन की लार साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश जन सुखिया अणबे धनी ध्यान त्रिकुटी बास अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सूजाय सो तारे सुख राम कहे जग में जीव अनंत कल फूका की क्या चली सागे सतगुरु होय अणबे बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई अणबे कागत हाथ दे हरि भेजा जग माय सो हंसा को तार सी सुखदेव कहे बजाय जिन जिन को ओदो हुओ हंस तारण को देख ता संग सुखदेव उदरे क्या ग्रही क्या वेश तीन लोक को रत रे काडे बहु विधि जोय चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद गुरु होय वो जन तारण आविया ओ दोले जग माय वासु मिल सुख राम कहे नर का एक न जाय जे जन तारण आविया झारा ए नाण सुषदेव मिलता प्रकटे शिश में सायब आण अणभे कागद भाईरा भावे सो जन होय वहाँ संग सुख राम कहे हंसो तिरे न को। महाराज पहचान बता रहे हैं कि कौन सतगुरु है कौन हदगुरु है। हमें संग करना है, हमें ज्ञान श्रवण करना है, हमें ज्ञान सुनना है, हमें ज्ञान सीखना है, समझना है। तो किससे सीखे, किससे सुने, किससे समझे? बिना सतगुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। चाहे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े
आकाश 1000 तो भी चांदनो होत नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। ऐसे सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, 100 चंदा उग जाए या 1000 सूरज उग जाए तो भी आपके घट में स्वरूप का बोध नहीं होगा। आप शास्त्र पढ़ भी लोगे तो भी शास्त्र पढ़ने से भी आपको स्वरूप का बोध नहीं होगा। शास्त्र सबके घर में है, किसके घर में नहीं है शास्त्र? लाइब्रेरी में कितने शास्त्र हैं, लेकिन महाराज कहते शास्त्र पढ़ने से भी जो उसके अंदर गूढ़ रहस्य है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे लेकिन ऊपर ऊपर से चीज हाथ नहीं लगती। चारों वेद संबंधे भाई, जा में हीरो धारियो, मर्जीवा बिन परथ न लादे 55 जन्म लो। चारों वेद जो है ना, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ये समुद्र के समान है, इतने गहरे। इसके अंदर हीरा है। हीरा कहाँ है? उस हीरे को निकालने के लिए क्या बनना पड़ेगा? मर्जीवा, जो अपने जीव की परवाह नहीं करे, मर भी जाए तो भी वो हीरा चाहिए। यानी अपनी परवाह किए बिना कहां पहुंच जाए? ठेठ गहराई तक, भीतर तक पहुंचकर जो इसको प्राप्त करता है वही, उसे ही हीरा मिलता है, उसे ज्ञान मिलता है। तो कह रहे हैं संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे हीरे के समान ज्ञान को खोज कर लाए हमारे लिए, ऐसे ज्ञान को खोज कर लाए हमारे लिए। तो ऐसा ज्ञान जो है हमको उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसा ज्ञान हमें मिल रहा है और हमें तो केवल धारण करना है। तो क्या कह रहे हैं? जो सब साची को इनमें फेर न साथ। मैं ये बात सच्ची कह रहा हूं, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। कैसे तिरोगे आप? भजन किया ही तारसी, लेकिन साचा जन की लार। अब साचे जन कहां से ला? तिरोगे तो किससे? भजन से तिरोगे तो, हाँ, लेकिन भजन की समझ होनी चाहिए। भजन की समझ साचे जन कराएंगे। बस तो सब रहे, राम राम तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे? लेकिन राम राम करने की समझ क्या है? जिनगट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची जान। क्या कह रहे हैं? जिनके घट में राम का सुमरण होता है वो मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? वो अपने देह अभिमान से अलग हो जाते हैं, देह भाव से अलग हो जाते हैं, वो अपने मन बुद्धि चित्त अहम से अलग हो जाते हैं, वो अपने स्वरूप को पा जाते हैं। तो ते नर हर अंतर नहीं, अब वो नर रहते ही नहीं। नर किस कारण से थे? वो नहीं, नर किस कारण से थे? स्वरूप के कारण से नर थे या देह के कारण से नर थे? तो देह का अभिमान तो उन्होंने छोड़ दिया कि मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं। तो अब क्या बचे जब शरीर नहीं रहा? तो हरि हो गए, हरि बचे। फिर तो शरीर है तब तक तो नर है। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नर है। जब तक तुम निरंजन नहीं हो जाओगे, अंजन से रहित नहीं हो जाओगे, शरीर से रहित नहीं हो जाओगे, तब तक तुमको शरीर के सुख दुख व्यापेंगे, भोगना पड़ेगा। ये तंदुक कब जाएंगे? जिस दिन आप शरीर धरना छोड़ना। त्याग करे तो तजगर आदू जहां सुहंसो आए, उस घर का त्याग करो जहां से आने की रीत है। तो महाराज कहने कि जिनगट सुमिरन राम को, जिसके घट में राम का सुमरण हो जाए। और राम रहते कहाँ? घट में रहते। उसकी पहचान हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, जान जाए, तेनर मुक्ता, विमुक्त हो जाएगी। बंधन है तो किससे? बंधन है तो किससे? मन से बंधन आपका। आत्मा तो नित्य मुक्त ही है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा बंधन में नहीं है, आत्मा तो मुक्त ही, आत्मा तो निर्विकार, आत्मा में कोई विकार नहीं। विकार है तो किसमें है? आपके मन में। आत्मा को न लेना न देना। हाँ,
सुख की कामना किसमें है? दुख दर्द किसमें है? सब मन में, आपके ही मन में बसे हुए। किसी एक ही चीज से आप सुख मानते हो और उसी चीज से दुख मानते हो, दूसरा कोई चीज तो वही है। तो आपकी मन की मान्यता के अनुसार सुख है, आपकी मन की मान्यता के अनुसार दुख। तो सुख दुख सब मन के हैं। और आप मन नहीं हो, आपको मन से अलग हो। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है, उसमें न सुख है, उसमें न दुख, उसमें न हर्ष है, उसमें न शोक, उसमें न दिन है न रात, उसमें न जन्म है न मरण। जन्म मरण किसका होता है? आवागमन किसका होता है? और आत्मा में आवागमन नहीं है, जन्म मरण नहीं है। आत्मा वैसे के वैसे ही रहने वाला राम। तुम्हारा जिसने उसकी पहचान कर ली, जिसने अपने भीतर रहने वाले राम की पहचान कर ली, जिनगट सुमिरन, सुमिरन में आ गए, याद में आ गए स्वरूप। जिनगट सुमिरन राम को तेना मुक्ता, वे मुक्त, बंधन में नहीं। अब उनको मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है। ते नर हर अंतर नहीं, उनमें और हरि में कोई अंतर रहा ही नहीं। उसने अपने हरि स्वरूप को, राम स्वरूप को पा लिया। जिसने नहीं पाया वो अभी तक मनुष्य बना है, पशु बना है, स्त्री बना है, पुरुष बना है, ऊंची जाति वाला बना है, नीची जाति वाला बना है, पढ़ा लिखा बना है, बिना पढ़ा लिखा बना है, ये सब बने हुए हैं। और जो हरि को पा लेता है उसके लिए ये सब चीजें महत्वहीन हो जाती, वैल्यूलेस हो जाती। तभी मुक्त हो पाते, तभी बंधन से रहित हो पाते। यही तो बांधती है। सुख ही तो बांधता है, दुख ही तो बांधता है, ऊंचा बनने का ख्वाब यही तो बांधता है। आप ऊंचे ही हो, आप अपने आप को नीचा मत समझो। जो आप हो उसको पा जाओ, बस इतना ही करना है। अधिक कुछ नहीं है मुक्ति के लिए। तो महाराज कह रहे कि ऐसा भजन का समझ, ऐसे स्वरूप का बोध सांचे जन ही करा सकते। सांचे जनों को स्वरूप बोध हुआ, उन्होंने स्वरूप को प्राप्त किया, सत को प्राप्त किया, सत का अनुभव किया और सत में स्थित हुए। अब उन्हें डर नहीं मरने से। जिन मरने से जग डरे, मेरे अति आनंद। कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे, पूरा संसार मरने से डरता है, लेकिन क्या कह रहे, मुझे तो बहुत आनंद है मरने से। कब कबहू मरूं कबहू पाओ पूर्ण परमानंद। जब तक देह रहती है तब तक देह के सुख दुख व्यापते हैं, ज्ञान होने के बाद भी। ज्ञान तो हो जाता है लेकिन भासना तो बंद नहीं होते ना, सुख दुख के महसूस तो होते ना। तो ज्ञान होने के बाद भी, लेकिन ज्ञान होने से इतना असर जरूर हो जाता है कि सूली की सजा थी सुई में बदल, लेकिन सुई जितनी तो भासेगी, उतना तो आभास होगा कि नहीं होगा, उतना भी उतना तो, हाँ दुख इतना नहीं लखा था ज्ञान होने के बाद। ज्ञान नहीं हो तो सुई का सुख दुख भी सूली के जैसा लगता है, लेकिन ज्ञान हो जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि शरीर में ज्ञान होने के बाद क्या रोग नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, सब आती, क्योंकि शरीर प्रकृति का बना हुआ, प्रकृति के अनुसार सब आएंगे इसमें। तो जब ये शरीर नहीं धरेगा, पूरा निवृत्त हो जाएगा शरीर से मृत्यु के दिन, और फिर नया शरीर नहीं धरेगा, तब इसकी पूर्ण मुक्ति होगी। आदि मुक्ति तो ज्ञान से हो जाएगी, पूरी मुक्ति कब होगी, जब फिर से नया शरीर नहीं धरे और ये शरीर से निवृत्त हो जाए, ये शरीर चला जाए, उस दिन वो पूर्णतया मुक्त हो जाएगा।
फिर वो शरीर धरेगा ही नहीं, तो शरीर के सुख दुख उसके साथ। हाँ, तो वापस शरीर धर लेगा तो वापस शरीर की ABCD वापस पढ़ना चालू हो जाएगी शुरू से। तो कह रहे भजन किया ही तार सी, इसके लिए भजन ही उपाय बताया, भजन के अलावा और कोई उपाय है नहीं। लेकिन भजन करने का तरीका, भजन करने की समझ सदगुरु देते हैं। सदगुरु किसे बजाएंगे? देही के नाम को बजाएंगे। तो जब देही के नाम को बजाएंगे तो कह रहे आकारी को सेव्या, आकार को, आकार की सेवा बताएंगे, आकार की पूजा बताएंगे, आकार की अर्चना बताएंगे, आकार का ध्यान बताएंगे, रूप का ध्यान बताएंगे, स्वरूप का ध्यान नहीं बताएंगे। सदगुरु सदगुरु ही स्वरूप का ध्यान बताएंगे, बाकी सब आकार का ही बताएंगे। तो जो आकार का ध्यान पाओगे आप, उससे क्या लाभ मिलेगा? आकारी को सेव्या गर्भ ताप नहीं जाए। आपकी गर्भवास की जो ताप है, गर्भ में आना है, जन्म मरण में आना जाना है, वो नहीं मिटेगा, क्योंकि आपने ध्यान किसका किया? आकार का किया। तो जो ध्यान में रहेगा वही तो पाओगे, और क्या चीज पाओगे? आकार का ध्यान किया, रूप का ध्यान किया, तो क्या वापस किस में आओगे? आकार में आओगे, क्योंकि ध्यान में आकार बसा हुआ है, ध्यान में रूप बसा हुआ है। तो रूप अवश्य पाओगे, गर्भ में आना अवश्य संभावी होगा यदि आपके ध्यान में आकार है। लेकिन क्या कह रहे महाराज? जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। यदि आपको निराकार का ध्यान बता दे सतगुरु, निराकार आपका स्वरूप है, उसका ध्यान बता दे। कह रहे कि ध्यान में कुछ कुछ रहता ही नहीं है। रज मातर मूर्त कनोई तब लग ब्रह्म नहीं माया को तो। थोड़ा सा भी रजमातर भी मूर्त रह गई या रजमातर भी रूप रह गया ध्यान में, तब वो किसका ध्यान है? आकार का ही है ना, मूर्त का ही है ना, रूप का ही है ना, कुछ भी दिख रहा है। सपने में नहीं, ध्यान में कह रहे हैं। ध्यान में भी कुछ दिख जाता ना, ध्यान में भी दर्शन हो जाते, कभी राम के हो जाते, कभी कृष्ण के हो जाते, कभी शंकर भगवान के हो जाते, कभी विष्णु भगवान के हो जाते, कभी गुरु महाराज के हो जाते। लेकिन वो सब ध्यान किसका है? रूप का है, आकार का है। तो उस ध्यान से भी आपको आकार ही मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। जब तक आपको निराकार का ध्यान नहीं आएगा, निराकार का भजन नहीं आएगा, निरंजन का ध्यान नहीं आएगा, निरंजन का भजन नहीं आएगा, निरंजन का सुमिरन नहीं आएगा, तब तक महाराज कह रहे तर नहीं सकते। आकार में आते ही डूबना है और निराकार में आते ही तरना है। निराकार का ध्यान हो जाएगा तो फिर आपको कोई डुबा ही नहीं सकता। आकार के कारण तो भारी हो, इसीलिए डूब जाते हैं। आकार नहीं रहे तो फिर कौन डुबा सकता है आपको? डूब सकते हैं कि आकार नहीं हो? कहां डूबोगे? आकार है इसीलिए डूब रहे हो। डूबा था देह माय, नहींतर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहींतर डूबा था। मैं तो आकार के रूप के चिंतन से ही डूब रहा था, लेकिन सदगुरु ने मुझे निराकार का ध्यान बता दिया कि तू आकार का रूप का ध्यान छोड़ और तू अपने स्वरूप का ध्यान कर, तू स्वरूप का सुमरण कर, स्वरूप को याद कर, सत में स्थित हो, फिर तुझे कोई डुबाई नहीं सकता। मैं देह में डूब रहा था, खड्डे में, छोटे से खड्डे में डूब रहा था, चुल्लू पर पानी में डूब मर रहा था। अब मुझे सागर भी नहीं डुबा सकता। जब मुझे निराकार का ध्यान हो जाए तो सागर क्या बिगाड़ेगा मेरा? क्या करेगा? निराकार का मतलब कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। नहीं, हाँ, कुछ है ही नहीं ना। जो कुछ भी दिख रहा है, दिसे सो सकल विनाशी, जो कुछ दिख रहा है वो सब विनाशी है। इन आंखों से जो दिखता है, चाहे आंख खोल के चाहे आंख बंद कर, आंख खोल के दिखता है वो भी विनाशी, और आंख बंद करके दिखता है वो भी आने जाने वाला। पर वो दिखता तो नहीं है कुछ भी, पर वो मन इधर उधर क्यों चला जाता है, उसको कैसे रोके?
मन को जाता है जाने दो, आप अपने निराकार के ध्यान में रहो। मन जाएगा, मन आएगा, मन प्रकृति का बना हुआ है। जिस चीज पे मन जाओ दोबारा बांट दो। उसकी आपका महत्व है, इसलिए मन जा रहा है आपकी बुद्धि में उस चीज का। अभी तक आपकी बुद्धि में महत्व कम हुआ नहीं। अभी कह रहे ना, बांट दो उसको जिसमें मन जा रहा है। आपका महत्व खत्म हो गया बांट देते ही। ये मेरी है ही नहीं, मेरी है ही नहीं, खत्म। फिर मन नहीं जाएगा। मन उसी में जाता है जिसका महत्व होता है हमारे लिए। मन वही दौड़ता है, मन वही भागता है जिसका महत्व समझते हैं। तो कह रहे महाराज, भजन किया ही तारसी, लेकिन कब? सांचा जन कीला। सांचे जन कौन है? जिन्होंने अपने सत्य स्वरूप का बोध किया, जिन्होंने अपने सत्य को, आनंद को पाया, और जो सत्य में स्थित है, जो अपने आप को देही नहीं मानते, जो अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार नौतत लिंग शरीर 5 प्राण नहीं मानते, 4 अंतर इंद्रिया मैं नहीं हूं, मैं एक सत्य स्वरूप चिन्मात्र आत्मा हूं, जो परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप को जिन्होंने पा लिया भजन करके, ज्ञान प्राप्त करके, उसमें स्थिति हमारी हो गई, वो सांचे जन। ऐसे सांचे जन के साथ आप भी भजन करोगे तो आप भी तर जाओगे। बाकी तो आप घर बैठ के कितने भजन करो, तर नहीं पाओगे ये समझ के बिना। कह रहे बाकी तो मुख सिमरण पहुंचे नहीं। श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौपुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। तो सदगुरु ने बारी किमाड़ खोलकर देखा है, स्वरूप का बोध किया है। वहां पर उन्होंने कहा कि वे मुख सिमरण भी नहीं पहुंचता है, ये नौतत लिंग शरीर यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार भी वहां नहीं पहुंचते, उनकी पहुंच से भी वो चीज उनके द्वारा भी ग्राह्य नहीं है। नहीं पहुंचते मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। मन बुद्धि चित्त अहंकार को ले जाकर भी आप नहीं पा सकते, इन्हें छोड़कर पा सकते। तो कह रहे सांचा सदगुरु वे संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अण में धनी ध्यान त्रिकुटी बास। सांचे सदगुरु संत वही है जो संसार से उलटकर आकाश में चढ़ गए, गगन मंडल का आनंद ले रहे। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और आंखों गंगा। तो ऐसे वो स्वरूप में स्थित हो गए, आकाशवत हो गए, गगन सदृशम हो गए। गगन कहाँ नहीं होता है, आकाश कहाँ नहीं होता है। आकाश में क्या नहीं है, क्या आकाश से बाहर है? आपका घर आकाश से बाहर है, या आप आकाश से बाहर हो, या सूर्य आकाश से बाहर है, या चंद्रमा आकाश से बाहर है, या तारे आकाश से बाहर है। कौन बाहर है आकाश से? सब आकाश में स्थित है। ऐसे ही सब परमात्मा में स्थित है। आकाश का तो उदाहरण दिया, गगन का तो उदाहरण दिया। गगन के सदृश हो जाते हैं, यानी गगन के समान हो जाते हैं स्वरूप से। आपका स्वरूप गगन के समान है, आकाश के समान है। तो वो आकाश तक पहुंच गए, यानी स्वरूप तक पहुंच गए, यानी उन्होंने अपनी सत्ता को सर्वत्र पाया। अपनी सत्ता के अलावा और दूसरी किसी की सत्ता है ही नहीं। जो कह रहे गगन में चढ़ना, तो सत्ता से चढ़ना है, स्वरूप से चढ़ना है, यानी स्वरूप से वहां तक हमको पहुंचना है कि हम गगन के सदृश हो जाए, आकाश के सदृश हो जाए। और फिर आकाश में धूल उड़ती है ना, आकाश गंदा हो जाता है? नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। काले काले बादल आते हैं तो खराब हो जाता है आकाश, नहीं होता। तो आपका भी मन कभी कभी इधर चला जाए तो आपके आत्मा को कुछ फर्क पड़ेगा? आकाश के समान हो गए। मन में काले काले बादल आ गए, काले काले विचार आ गए, काले पीले आ गए कुछ मन में, तो फिर आपको कुछ फर्क पड़ेगा? आएंगे चले जाएंगे। आकाश को कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, बादल आते हैं चले जाते हैं, धूल उड़ती है, आंधी आती है चली जाती है। आकाश गंदा हो जाता है, आकाश की सफाई करनी पड़ती फिर अपने को, नहीं हो जाती है अपने आप। सतगुरु का ज्ञान चाहिए।
ऐसे महाराज कह रहे आप गगन मंडल का आनंद जिसमें विकार ही नहीं, सब कुछ आते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक। तो कह रहे साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, ऐसे आकाश के स्वरूप हो जाओ, सत के स्वरूप हो जाओ। आकाश का ध्यान हो जाए मतलब परमात्मा का ध्यान हो जाए आपको। आकाश को केवल उदाहरण दिया, परमात्मा आकाश से भी अधिक है, विलक्षण है, अद्भुत है। स्वरूप आपका आकाश तो 5 तत्वों में जड़ है, लेकिन आप तो चेतन हो, उससे अधिक। आपका स्वरूप तो चेतन है, उससे अधिक है। तो उस चेतनता में उस चेतन को, स्वरूप को अपने को पाना है। तो जन सुखिया अणबे धनी, अणबे धनी का क्या मतलब? यानी आप अपने स्वरूप के मालिक हो जाओ, आप उस सत्य के मालिक हो जाओ, धनी हो जाओ। आपके पास ऐसा खजाना है लेकिन आपको मालूम नहीं, तो आप उसके धनी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो सद्गुरु आपको उसके धनी बना रहे। हम संसार के धनी बनते हैं, रूप के धनी बनते हैं, वस्तुओं के धनी बनते हैं, लेकिन स्वरूप के धनी नहीं बनते, क्योंकि स्वरूप का हमें पता ही नहीं। पता कौन कराएगा? स्वरूप सद्गुरु कराएंगे, तब धनी बनो। क्योंकि स्वरूप का धनी सद्गुरु बने हैं, पहले उन्होंने स्वरूप का अनुभव किया है, वो स्वरूप में स्थित हुए, तो उनका ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप भी अणबे के धनी हो जाओ। आप अभी दूसरी चीज के धनी बने हो, दूसरी चीज के मालिक बने हुए हो, वो चीजें आपके साथ सब जाएगी, नहीं जाएगी। जिसके भी धनी बड़े हो, जिसके भी आप मालिक हो, वो सब चीजें आपके साथ जाएगी। लेकिन आप स्वरूप के धनी बन जाओगे, अणबे के धनी बन जाओगे, तो वो आपके साथ ही रहेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। तो बोलो धनी बनना है तो किसके बनना है? आपसे निज स्वरूप का धनी बनना है। जो सद्गुरु बने हैं वो अणबे धनी, जन सुखिया अणबे धनी। और कह रहे ध्यान त्रिकुटी बास, उनका ध्यान बाहर से हटकर भीतर में। पहले तो बाहर से भीतर ही लाना, बहिर्मुखता को समाप्त करके अंतर्मुखी होना, फिर बाद में अंतर का ध्यान भी, ये भी माया का ध्यान है, वो ध्यान भी हटकर फिर स्वरूप में हो जाए, वो भी मिट जाए। निर्खत निर्खत विगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशे। गहरी नींद आने पर कुछ याद रहता है आपको? सुख याद रहता है गहरी नींद में, या दुख याद रहता है गहरी नींद में? कुछ याद रहता है गहरी नींद में? सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं, या ये ध्यान रहता है धनवान हो, गरीब, वो सब ध्यान रहता है आपको गहरी नींद में? हाँ? ये भी ध्यान रहता है मैं मकान मालिक को किराएदार हूँ, गहरी नींद में सब ध्यान रहता है? नहीं रहता, भूल जाते सब, भूल जाते सब गहरी नींद में। ऐसे ही कह रहे हैं महाराज, जब आप स्वरूप में स्थित हो जाओगे ना, ये सब चीजें आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएगी, ध्यान में रखने लायक नहीं रह जाएगी स्वरूप में स्थिति पाने के बाद। जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही स्वरूप में स्थित होने के बाद ये संसार आपके लिए मिट जाएगा, रहेगा ही नहीं। हाँ, तो क्या कह रहे महाराज? अणभे कागद लाविया ब्रह्मदेश सो जाय, सोतारे सुखराम के जग में जीवनंत। जिसको ऐसा कागज मिला है, कागज मिलने का मतलब अथोराइजेशन मिला, परवानगी मिली ब्रह्मदेश से, यानी वो ब्रह्मदेश को पहुंचे हैं, ब्रह्मदेश को पाया है, वो ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म हो गए। इसने ब्रह्म को पाया, वो ब्रह्म का ज्ञानी नहीं होता, वो ब्रह्म हो जाता है। तो जिसको ब्रह्म हो गया उसको अथोराइजेशन मिल गया, ब्रह्म ज्ञानी को अथोराइजेशन नहीं है अभी, वो और ब्रह्म में अंतर नहीं रह जाता है। तो कहां से लाए वो अणबे कागज? ब्रह्म देश सुजाए, वो ब्रह्म देश में गए और ब्रह्म बन के आए, यानी वो स्वरूप में गए और स्वरूप का कागज लाए, सर्टिफिकेशन लाए, अथोराइजेशन लाए कि हम स्वरूप ही है, स्वरूप के सिवाय हम देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहम नहीं है,
5 प्राण हम नहीं है, हम स्वरूप का सर्टिफिकेट, बाकी तो सबका सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है कि देखो मैं देह हूं, दिख रहा है आपको, इन आंखों से सब दिखता है। तो क्या कह रहे महाराज, इन नैना नहीं देखी, इन आंखों से हमने नहीं देखा। अजब अनुपम चैन सुखराम सूरत नैणसु देख कर भाका। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं वो सूरत नैण से, ज्ञान दृष्टि से देखकर बता रहा हूं, ब्रह्म दृष्टि से देखकर बता रहा हूं, दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहा हूं, ब्रह्म चक्षु से देखकर बता रहा हूं। तो हमने ऐसा अथोराइजेशन सर्टिफिकेशन अणबे का कागज हम ब्रह्म देश से लेकर आए। ब्रह्म देश में जो गया वही तो लाएगा, जो वहां गया ही नहीं तो कहां से लाएगा? जिसने स्वरूप पाया नहीं, सत्य पाया नहीं, वो कागज कहां से लाएगा, सर्टिफिकेशन कहां से लाएगा? जो देही बना हुआ है, शरीर ही बना हुआ है, मन ही बना हुआ है, बुद्धि ही बना हुआ है, उसके अनुसार ही सारे कार्य कर रहा है, उसे वो कागज मिलने वाला नहीं। वो तो कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, ऐसे बोलेगा। ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि मैं ब्रह्म हो गया, ये कुछ भी नहीं। जो ब्रह्म देश से कागज ले जाता है उसका तो सारा अहंकार ही, कुछ भी होने का, कुछ भी बने होने का अहंकार मिट जाता है। ब्रह्म होने के बाद कुछ अहंकार शेष हाँ रहता ही नहीं है। तो अणभे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाय, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। वो अनंत ही जीवों का उद्धार कर पाएगा जिसके पास ऐसा स्वरूप का बोध है, जिसने ऐसे सत्स्वरूप को पाया है, जिसने अपने निरंजन स्वरूप को, सर्वव्यापी स्वरूप को, अनंत अगाध अपार अमाप अथाप स्वरूप को जिसने पाया है, बोध किया अगाध का, वही जीवों को तार सकता है, वही जीवों को स्वरूप का बोध कराकर उस अनंत अगाध में मिला सकता है जो अभी कुछ अलग अलग बने हुए हैं। उन सबको स्वरूप से एक कर सकता है। तो महाराज क्या करें, कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अण में बिन सुखराम के तार सके नहीं कोई। कहने कि जब तक आपको स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, स्वरूप का बोध नहीं हुआ, स्वरूप का ज्ञान भान नहीं हुआ, आपकी स्थिति स्वरूप में नहीं बनी, तो महाराज कहने के फिर तो केवल कहने और सुनने का ज्ञान है, कानों का, और फूक से बोलते ना, किससे बोलते? फूक से, श्वास से। कन फूका, फूक मारते हैं कान में, सुनते किससे? कान में, और बोलते किससे? फूक से। तो महाराज के कन फूका की क्या चले? कन फूके यानी जो केवल बोलने और सुनने तक की बात पर ही सीमित है, कहने और सुनना। तो महाराज कह रहे कि उससे उद्धार संभव नहीं है। और कह रहे कन फूका की क्या चले, सागे सदगुरु हो। कोई सामने आपके सदगुरु भी आ जाए, लेकिन वो सदगुरु पदवी पर है, सदगुरु गादी पर, उन्हें हम जगत गुरु कहते हैं, गादी वाले महाराज कहते हैं उन्हें। लेकिन यदि उनको भी ऐसा स्वरूप का बोध सर्वत्र नहीं होता, कह रहे करोड़ों संतों में से एक दो को, करोड़ में जो संत कोई गम पावे स्वरूप की, सारे संतों को भी नहीं मिलता, सारे साधुओं को भी नहीं मिलता ये ज्ञान। अब वो सदगुरु तो कहलाते हैं पद से, क्योंकि गृहस्थियों ने उसको पद पे बैठा दिया। किसके पद पे बैठा दिया? सदगुरु के पद पे, जगत गुरु के पद पे ऐसे बैठा देते सबने मिलकर। तो बैठ तो गए, वो बैठ तो गए, अब लेकिन उन्हें तो अणबे तो है ही नहीं, उस चीज का स्वरूप का भान तो ही नहीं। हाँ, वो केवल बातें कर सकते हैं इधर उधर की, बहुत अच्छी अच्छी, हाँ, या शास्त्रों का अर्थ बता सकते बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन स्वरूप में स्थिति नहीं। सब याद, सब कंठस्थ, सुना भी देंगे, लेकिन वो तो ज्ञान की कला है, कहने सुनने की बातें हैं। तो कह रहे कहने सुनने की बातों से आपको काम बनने वाला। हाँ, वो बोले सदगुरु के ओहदे पर ही क्यों न बैठे हो, यानी पद पर ही क्यों न बैठे हो, सबने मिलाकर क्यों न बिठा दिया उनको,
लेकिन जब तक उन्हें अपने स्वरूप का बोध, सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक वो दूसरों को भी स्वरूप का, सत्य का बोध नहीं करा सकते। जिसे बोध है वो ही करा सकते हैं। और केवल पढ़ने से, सुनने से काम हो जाता तो क्या चाहिए? कितनी किताबें, कितने शास्त्र हैं? नहीं होता। होगा तो सच्चे सदगुरु भजन किया ही तारसी साचा जन के लाभ। बता जन महाराज, कैसे सच्चे जन आपको मिलेंगे तो आप तिर पाओगे, इसके बिना तिर नहीं पाओगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा कारण ध्यान ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम। सत्स्वरूप निन्नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तज निरंतरम सोयोग नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाद्य लक्ष्यम एकं नित्यं अचलं सर्वसा